काफ़ी बार आपके माध्यम से और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको हमने बताया है कि हमारी ज़िले में जो काउंटिंग हो रही है वो 4 स्थानों पर हो रही है। ज्वालामुखी, पालमपुर, नूरपुर और धर्मशाला। ज्वालामुखी, देहरा, प्रागपुर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की वहाँ पर। बैजनाथ, जयसिंहपुर, सुला और पालमपुर में। इंदौरा, फतेहपुर, नूरपुर, ज्वाली, नूरपुर में। नगरोटा, शाहपुर, कांगड़ा और धर्मशाला एंड बाई इलेक्शन धर्मशाला में। तो 4 लोकेशंस पर हमारी जो डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर ये वेन्यूज़ हैं। सभी वहाँ पर जो इंतजामात हैं काउंटिंग सेंटर्स के वो वहाँ पर अभी जारी हैं। इनफैक्ट बेसिक तैयारियाँ पूरी हो चुकी है। जो फाइनल एक ड्रिल होती है फुल ड्रेस रिहर्सल टाइप से, वो आज एक बार कर लेंगे सो दैट कल सुबह किसी तरीके का कोई इशू ना आए। जितना जो काउंटिंग का स्टाफ है जिसमें AROs हैं, काउंटिंग सुपरवाइज़र्स हैं, काउंटिंग असिस्टेंट्स हैं, उन सब की ड्यूटीज़ लग चुकी थी। सेकंड रैंडमाइजेशन भी उनका हो गया और उसके ऑर्डर्स कल सर्व हो गए थे। और जो जितने भी हमारे स्टाफ हैं वो सारे आज की डेट में सब अपने अपने लोकेशन पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और प्रोसेस पूरा समझ रहे हैं कि किस तरीके से काउंटिंग उन लोगों ने कल करवानी है। कल जो काउंटिंग का समय है आपको सबको पता है 8 बजे डॉट शुरू होगा। क्योंकि हमारी सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज अपनी अलग काउंटिंग कर रही है और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अलग हॉल में हो रही है, तो सिर्फ धर्मशाला बाई इलेक्शन वाले काउंटिंग हॉल को छोड़कर बाकी सब जगह पर EVM की काउंटिंग भी 8 बजे शुरू हो जाएगी। धर्मशाला बाई इलेक्शन में 8:30 बजे शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग वहाँ शुरू होगी। जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है वो भी जो RO की है, मतलब कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की है, वो हमारी 8 बजे शुरू होगी। जो धर्मशाला की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं वो 3 बिल्डिंग्स में बटे हैं। लाइब्रेरी हॉल, न्यू साइंस ब्लॉक और प्रयास भवन के अंदर धर्मशाला बाई इलेक्शन और धर्मशाला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली सेगमेंट है। जो न्यू साइंस ब्लॉक है वहाँ पर नगरोटा, शाहपुर और कांगड़ा असेंबली सेगमेंट्स की काउंटिंग होगी और लाइब्रेरी हॉल में हमारी पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी। वहाँ पर मीडिया सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है जहाँ पर आपके लिए एक टीवी की वहाँ सुविधा होगी, चेयर्स लगी होंगी, टेलीफोन होगा, एक कंप्यूटर प्रिंटर हम वहाँ पर लगा के रखेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम सब अपना अपना जो जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं, लोकेशंस हैं, जो हॉल्स हैं, वो अपना PA सिस्टम भी लगा कर रखेंगे और रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे राउंड वाइज रिजल्ट आएंगे हर असेंबली सेगमेंट वाला अपना अनाउंसमेंट भी करेंगे। और RO के स्तर पर सारी AC से डाटा इकट्ठा कर जिसमें हम इनफैक्ट चंबा ज़िले के जो हमारा काउंटिंग सेंटर है वहाँ पर भी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की काउंटिंग होगी, तो उसका डाटा भी हम इकट्ठा करके और जो हमारा लाइब्रेरी हॉल है जहाँ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है वहीं पर उस डाटा को कंपाइल करके राउंड वाइज PC का जो रिज़ल्ट होगा वो भी हम लोग अनाउंस करेंगे। जो लॉजिस्टिक्स की तैयारी है वो हमारी पूरी है, ट्रेनिंग की तैयारी हमारी पूरी है और जो काउंटिंग एजेंट्स हैं तो सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को हमने एडवाइस किया हुआ है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ काउंटिंग एजेंट्स वो अपॉइंट करें और उसके लिए वो अपनी एप्लीकेशंस जो AROs हैं, जो SDMs हैं, वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो रही धर्मशाला पोस्टल बैलेट काउंटिंग की बात तो वो RO को दे सकते हैं, मतलब हमारे ऑफिस में इलेक्शन डिपार्टमेंट जो हमारा है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन दे दें ताकि टाइमली काउंटिंग एजेंट का अपॉइंटमेंट वहाँ पर हो जाए। जो भी अपॉइंटमेंट है 8 बजे से पहले होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट कोई नहीं होता है। सिक्योरिटी के हिसाब से 3 लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन हमारा एस्टैब्लिश्ड है। सभी स्ट्रॉन्ग रूम्स के बाहर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनर कॉर्डन हमारा CAPF का द्वारा मैन किया जा रहा है और मिडल कॉर्डन हमारा मैन किया जा रहा है हमारे स्टेट आर्म्ड पुलिस से, और जो बाहर का एंट्री गेट हमारे हैं वो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस उसको मैन कर रही है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी हमारा सिस्टम ठीक है। जितने भी स्ट्रॉन्ग रूम्स की डोर्स हैं जो EVM का
मूवमेंट है, उस सारे मूवमेंट को हम सीसीटीवी के माध्यम से कैप्चर कर रहे हैं ताकि ईवीएम का एंड टू एंड मूवमेंट हमारा कैप्चर हो। पूरी प्रोसेस को सुपरवाइज करने के लिए ज़िले में 8 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स आ रहे हैं और अलग अलग लोकेशंस पर वो काउंटिंग ऑब्जर्वर्स जाएंगे। जैसे अगर मैं बताऊं कि देरा प्रागपुर का एक काउंटिंग सुपरवाइज़र है, यहाँ पर पालमपुर, जयसिंहपुर, बैजनाथ में 2 काउंटिंग सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पर एक जनरल ऑब्जर्वर हैं, वही काउंटिंग सुपरवाइज़र है, प्लस एक और काउंटिंग सुपरवाइज़र है। नूरपुर में भी हमारे ऐसे ही मल्टीपल काउंटिंग सुपरवाइज़र्स हैं। दे हैव कम एंड वो भी अपने जो कंसर्न काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर AROs के साथ बैठकर चीज़ों को देख रहे हैं। अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट वो कमीशन को सेपरेटली भेजेंगे। तो जो बाकी सारा जो अरेंजमेंट है हमारा पूरा तैयार है। तो एकदम समय पर हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम्स ऑब्जर्वर्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रेजेंस में, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की प्रेजेंस में खोलेंगे और विधिवत रूप से हम 8 बजे काउंटिंग शुरू करेंगे। सर, ये जो अन्य जगह काउंटिंग हो रही है, ये काउंटिंग वहाँ पर शो तो नहीं की जाएगी कि रिजल्ट कैसे जा रहा है? काउंटिंग जो कंक्लूड रिजल्ट है वो धर्मशाला में होगा? हर राउंड में असेंबली सेगमेंट वाइज अनाउंसमेंट वहाँ भी होगा, लेकिन फाइनल जो कंपाइलेशन है, जैसे ही वो अपना वहाँ का जो ऑब्जर्वर है, ARO दोनों अपना साइन करके रिजल्ट शीट जो उनके राउंड की होगी वो हमें शेयर करेंगे और उसको हम यहाँ पर कंपाइलेशन जो हमने अलग अलग लोकेशन के हिसाब से 5 टेबल्स हमने लगाई हैं। तो 5 हमारे काउंटिंग सेंटर्स लोकेशंस हैं, इसलिए हमने 5 टेबल लगाई है। एक टेबल एक सेंटर की कंपाइलेशन करेगी और फिर फाइनली एक छठे कंप्यूटर पे हम उनको इकट्ठा कंपाइल करेंगे एंड देन फाइनल PC लेवल का जो रिजल्ट है वो यहाँ से अनाउंस होगा। रिजल्ट आने के बाद सर जुलूस वगैरह के लिए अनुमति निकालनी पड़ेगी? बिल्कुल, कोड ऑफ कंडक्ट 6 तारीख तक इन प्लेस है। तो कोई भी अगर उसमें रोड शो करना चाहता है, कोई प्रोग्राम करना चाहता है, पब्लिक मीटिंग करना चाहता है, तो उसको कंसर्न ARO से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। बालसा इलेक्ट्रिकल, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश में आपका भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल शॉप। सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल आइटम्स किफायती दामों पर। आज ही आएं और सबसे बेहतरीन डील्स पाएं।